आज जिस एम्पलीफायर बोर्ड का हम रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी और इसका जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से। आउटपुट पावर तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 30 वाट तक है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें आईसी लगी हुई है, बहुत ही कमाल की है, मेरी पर्सनल फेवरेट है। ओवरव्यू हम स्टार्ट करते हैं इनपुट सेक्शन से। तो यहाँ पे इनपुट कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं ब्लूटूथ की, मोबाइल की, कंप्यूटर की, टीवी की, जो भी वटेवर आपने देना हो। इनपुट सेक्शन में जो है ये 400 वोल्ट और 1 माइक्रोफैरड के जो है यहाँ पे ऑडियो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स प्राइस। जो इस बोर्ड की प्राइस है उस इस रेंज में तो ये आते ही नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कैसे उन्होंने लगा दिए जो भी मैन्युफैक्चरर है। उसके आगे जो है आईसी लगी हुई है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं। तो आउटपुट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे इंडक्टर दिए हमें 10 माइक्रो हेनरी के, क्लास डी आउटपुट में जिस तरह होता है, क्लास डी एम्पलीफायर के आउटपुट में जिस तरह होता है। और यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे पावर सेक्शन है, ये आपको आई होप के नज़र आ रहा होगा। 12 वोल्ट लिखे हुए तो आप 12-13 वोल्ट या मैक्सिमम 14 वोल्ट तक इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 16 वोल्ट जो है वो इसकी एंड लिमिट है। 16 वोल्ट से ज़्यादा आपने इसको इनपुट नहीं देना, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। और उसके साथ ही राइट लेफ़्ट जो स्पीकर्स आपने कनेक्ट करने हैं उनकी ये मार्किंग भी की हुई है, और ये वाले जो हैं ये 4 कनेक्टर लास्ट वाले, ये उनके प्लस माइनस स्पीकर्स के कनेक्टर्स हैं। और कनेक्टर की जहाँ तक बात है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए हैं। हालांकि इस क्वालिटी के जो कनेक्टर हैं वो इस पावर रेंज के एम्पलीफायर में नहीं आते हैं। तो इस एम्पलीफायर की टोटल आउटपुट पावर जो है वो मैक्सिमम 15 + 15 वाट है पर चैनल। और इसके अलावा जो ये आपको छोटे वाले कैपेसिटर यहाँ पे ये सेंटर में नज़र आ रहे होंगे, इनकी पावर रेटिंग है 25 वोल्ट और 470 माइक्रोफैरड। तो इसकी बोर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, तो आप ये यहाँ पे इनपुट सेक्शन में जो है कैपेसिटर एक बड़ा ज़रूर लगा लें। अब हम आते हैं इस आईसी के ऊपर। तो ये आईसी का जो नंबर है ये आपको आई होप के नज़र आ रहा होगा, T82024B ट्राइपॉड कंपनी की ये प्रोडक्ट है। ये वाली आईसी जो है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये वाली कंपनी जो है ट्राइपॉड, ये बैंकरप्ट हो चुकी है और इसकी नई को प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन कुछ लेफ़्ट ओवर्स हैं तो जिसके यूज़ होते हुए इस किस्म के बोर्ड जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस आईसी की ख़ास बात ये है कि ये क्लास डी और क्लास ए बी का मिक्सचर है। इन दोनों को मिक्स करके इनकी जो टेक्नोलॉजी है, तो क्लास टी एम्पलीफायर जो है ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। क्लास ए बी जो है वो आपका इन टर्म्स ऑफ साउंड ऑडियोफाइल ग्रेड के एम्पलीफायर माना जाता है, और आफ्टर वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर्स। और क्लास डी जो है वो पावर एफिशिएंसी में बहुत ही मतलब फेमस है कि आप उसको बैटरी पे भी चला सकते हैं और पोर्टेबल डिवाइस बना सकते हैं इसकी, और आपका कोई पावर वेस्टेज नहीं होगा। तो क्लास डी में जो है थोड़ा साउंड का कंप्रोमाइज़ होता है और आप बैटरी पे चला सकते हैं, लेकिन क्लास ए बी में साउंड का इतना कंप्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन उसको आप बैटरी पे नहीं चला सकते क्योंकि उसकी वेस्टेज ज़्यादा है और पावर की, तो वो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करेगा। तो बेसिकली एक इंडियन ऑडियो इंजीनियर थे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था। उन्होंने ट्राइपॉड के नाम से कंपनी भी बनाई, लेकिन आई डोंट नो समहाउ वो बैंकरप्ट हो गई। और लेकिन इस आईसी की वजह से, या जो ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की हुई है, बहुत ज़्यादा चेंज आया ऑडियो वर्ल्ड में, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कंसिडर की जाती है इस क्लास टी एम्पलीफायर की। इसमें ये वाली जो आईसी है 15 वाट + 15 वाट है। मैक्सिमम आउटपुट जो है इसकी THD 10% पे, और THD 1% पे आपको 4 ohms के लोड पे 12 वोल्ट के ऊपर अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपको ये 10 वाट + 10 वाट आउटपुट देगी, और लेस देन 1% पे भी 9 वाट जो है मिनिमम इसकी आउटपुट है। तो इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी बहुत ही आउट क्लास है ये जो स्पेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी दूसरे क्लास डी एम्पलीफायर्स हैं उनकी मेजरमेंट THD 10% पे कुछ और होती है, और THD 1% के ऊपर ड्रामेटिकली काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि ये हमारा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी इस बोर्ड से ज़्यादा है इस आईसी से, जब हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे तो आई होप कि ये उस पर पूरा उतरे। ओवरव्यू हमने ले लिया, आईसी का इंट्रोडक्शन भी हो गया है, तो अब इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके जी, कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं। इनपुट में मैंने जो है ये मोबाइल का इनपुट दे दिया है, उसके आगे मैंने DAC लगा दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ताकि जो इसमें इनपुट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इसके अंदर प्री एम्पलीफायर नहीं लगा हुआ, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी किस्म की कोई वीक इनपुट और साउंड अच्छा ना हो।
तो क्योंकि इस बोर्ड से मेरी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, तो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा, ये आपको टोन बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये टोन बोर्ड के कनेक्शन मैंने नहीं किए हुए। बेसिकली जो मोबाइल से आउटपुट आ रही है उसका कनेक्टर है बड़ा। इस टोन बोर्ड के नीचे ये छोटा वाला कनेक्टर लगा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर ये डायरेक्ट कनेक्शन दे के और बाईपास कर दिया। इसको कोई मैंने पावर नहीं दी हुई और किसी किस्म की कोई इक्वलाइजेशन नहीं है इस बोर्ड में। तो मैं चाहता था कि इसका प्योर और नेचुरल साउंड जो है वो हमारे सामने आए। अब देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। और पावर देने के लिए इसके साथ मैंने जो है ये पावर सप्लाई लगा दी है, बल्कि ऑन भी कर दी है। 14.5 वोल्ट, तो समझ ले 12 वोल्ट ये 3S का जो हमारा बैटरी बैंक होता है, पावर बैंक होता है, उसके साथ हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ऑन किया तो किसी किस्म का कोई नॉइस नहीं आया इसमें, ना ही कोई टर्न ऑन पे जैसे होता है नॉर्मल क्लास डी एम्पलीफायर्स में। तो इस किस्म का तो कोई नॉइस नहीं है। अब मैं इसके ऊपर साउंड ट्रैक प्ले करता हूँ। अच्छा, जहाँ तक ये स्पीकर्स की बात है तो ये बुक शेल्फ हैं सोनी के, 6 ओम इम्पीडेंस है और वॉट जो है ऑलमोस्ट 60 to 70 वॉट्स है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे तो कहीं ज़्यादा मैंने लोड डाला हुआ है। अगर तो इनको ये अच्छे से ड्राइव कर रहा है तो समझ ले कि बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही आउट क्लास है। Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's got a doubt. After her there ain't no coming down. Wanna take a run at God. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh God, she's such a tease. Baby lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got that little waist. And we tearing down his face. Got the liquor every trace. Got some needles to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. That's so insane. Just had a clubbing. Now she weighs up on a tight frame. Okay, no shame. Baby, can't get a plane. I feel like an addict. Cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and the mind's kinda naughty. Say that once you taste it, you cannot replace it. She can get you high, all the dopamine inside. Triggers fast once she's naked, her body's the creation. They say the devil made her for his entertainment. ओके जी, साउंड टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और वाकई जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इस बोर्ड ने परफॉर्म किया है। बिलीव मी, अभी तो माइक्रोफोन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रियल जो साउंड आउटपुट है वो आपको डिलीवर करे। फिर भी अगर आपने हेडफोन्स लगा के सुना होगा तो आई होप कि आप थोड़े कन्विंस्ड हुए होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी टेस्टिंग की बात है, रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है, ये आईसी जो है जो इसमें लगी हुई है TA2024 बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, अल्टीमेट साउंड है। जो इसकी साउंड क्वालिटी आप बहुत सारे बोर्ड जो है जो अभी करंट इवन के HD जो चल रहे हैं उनको भी आप भूल जाएंगे, इस लेवल का साउंड है ये। क्लास टी एम्पलीफायर और ट्राइपॉड कंपनी का जो सबसे लोएस्ट पावर का एम्पलीफायर है ये वो है। जो इससे ज़्यादा ऊपर के एम्पलीफायर से हाई पावर के, तो जस्ट इमेजिन कि उनकी आउटपुट पावर कैसी होगी, साउंड क्वालिटी कैसी होगी। तो ये आप रियल लाइफ में सामने अपने सुनेंगे तो ही आप बिलीव करेंगे कि कितना अच्छा साउंड क्वालिटी है इस एम्पलीफायर की। तो जो लोग पैम सीरीज यूज़ कर रहे हैं, PM8610 या इवन के TP3110 या इवन उससे बड़ी जो IC है TP3118, वो इसकी साउंड क्वालिटी के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, वो पावरफुल है, उसकी आउटपुट ज़्यादा है, बट जो साउंड क्वालिटी है वो इस एम्पलीफायर से अच्छी नहीं है। तो अगर आपने एक जनरल पर्पज़ एम्पलीफायर बनाना है, होम थिएटर के लिए, टीवी के लिए, ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है, तो आप ये वाला बोर्ड यूज़ करें, वो वाले ना यूज़ करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही टॉप नॉच है, बहुत हाई क्वालिटी की है और जिस तरह का इस IC का स्ट्रक्चर है वाकई उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसमें प्री एम्पलीफायर नहीं बना हुआ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्री एम्पलीफायर को अच्छा सा खुद डिज़ाइन कर लें या रेडीमेड जो मिलते हैं प्री मेड जो मॉड्यूल हैं वो इसके साथ लगाएं, सो दैट आपका साउंड जो है वो बहुत ही अच्छा हो। और आपने इसके साथ क्या करना है कि इसमें कैपेसिटर जो है वो पावर के लिए लाजमी लगाना है।
25 वोल्ट और 6800 माइक्रोफैराड तक के लगाएं। और पावर सप्लाई की जहाँ तक बात है तो 12 वोल्ट 2 से 3 एम्पेयर 3 एम्पेयर लगाएंगे तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा। 2 एम्पेयर पे भी मसला नहीं है, लेकिन वो फिर इतना एफिशिएंट नहीं होगा। 3 एम्पेयर तक चले जाएं तो आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी मिल सकती है इस बोर्ड से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आने वाली इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।